ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 567 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। पच्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध मयि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों का प्रमाण बता रहे हैं। जो वेद स्वयं भगवान श्री कृष्ण से निकले हैं उनके बारे में प्रमाण देते हुए भगवान कह रहे हैं कि वेदों में भी इसका वर्णन आया है। भक्तों, इस श्लोक से मुख्य बात यह समझी जा सकती है कि जो गुरु, साधु और शास्त्र 3 सिद्धांत किसी भी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, किसी भी बात का मार्गदर्शन करने में, यहाँ किसी भी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उसका तथ्य दिया जा सकता है, वो है गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु क्या कहते हैं, साधुओं का क्या मत है जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, और शास्त्र, इन तीनों का जब एक ही समन्वय होता है, जो गुरु कह रहे हैं वो साधुओं से उस बात का मेल खाता हो, शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता हो, तब समझना चाहिए कि वह बात पूर्ण रूप से सत्य है। तो भगवान यहाँ पर गुरु की भूमिका में है और अर्जुन को आश्वासन दिलाना चाह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसका वर्णन पहले से वेदों में आया है। यहाँ पर गुरु, साधु और शास्त्र वाला जो सिद्धांत है वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठे कि जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल को त्याग देते हैं तो उन्हें जगत में बंधन रूपी फल क्यों प्राप्त नहीं होता भला। पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो त्यागी उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो कर्म को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को फल को अर्पित कर देता है, उसको इस प्रकार के कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति कर्ता के भाव को त्यागता है। ऐसा इसलिए है कि जो व्यक्ति, जो भक्त कर्ता के भाव को त्याग देता है, किसी भी कार्य को करने में यह नहीं समझता है कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा संपन्न किया गया है, जो प्राय आज की तारीख में अधिकांश मात्रा में लोग कहते हुए सुने जाते हैं, पता है ये मैंने किया। यहाँ तक कि कई बार तो जो कार्य स्वयं नहीं किया है उसका भी क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं, उसका भी श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। किसी और के द्वारा किया गया कार्य अगर किसी को पता नहीं है तो उसका श्रेय लेने के लिए स्वयं आगे आ जाते हैं और उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए कई प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं का भी अंदर से गुजर कर उसको अपना बनाने में लगे रहते हैं। और अगर कोई गलत कार्य हो जाए तो उसको अपराध, उसका दोष दूसरों पर थोपने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी मालिक के द्वारा अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसका दोष सीधा सीधा अपने सेवक पर मढ़ देता है। प्राय जो व्यापारी हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो उसका दोष है वो अपने इधर काम करने वाले आदमी पर जोड़ देता है। फ़ोन पर कहेगा कुछ गलती हुई है पार्सल डालने में, सीधा सीधा कहेगा आदमी ने गलती कर दिया, उस आदमी ने बिल गलत बना दिया, माल गलत भेज दिया, और परंतु हो सकता है कि वो गलती सेठ के द्वारा हुई हो, परंतु उसका आरोप है वो आदमी पर मढ़ देता है। और कई बार अच्छा कार्य है वो उसका सेवक करता है, उसका काम करने वाला व्यक्ति करता है, उसका श्रेय स्वयं स्वामी मालिक ले लेता है। परंतु भगवान यहाँ पर कह रहे कि जो भक्त है, जो अपने कर्तापन का भाव त्याग देता है, किसी भी कार्य के पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ देखता है कि ये श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया गया है, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। और उसके हृदय में यह श्रद्धा है कि भगवान ही मुख्य करता है। और उसके हृदय में ऐसा नहीं कि मात्र कहने के लिए कह रहा है, दूसरों के सामने महान बनने के लिए कह रहा है, उसके हृदय में पूर्ण रूप से श्रद्धा है ये कार्य भगवान के द्वारा ही किया गया है।
जीवन में कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो हमारी क्षमताओं से ऊपर उठकर किए जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे कार्य करते हुए देखते हैं जो उनके वश में थे ही नहीं। तब समझना चाहिए कि वो कार्य भगवान द्वारा कराए जाते हैं। और जो व्यक्ति भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण का शरणागति स्वीकार किया है, उसके हृदय में पूर्ण रूप से ऐसी भावना रहती है कि ये प्रत्येक कार्य भगवान द्वारा संपन्न किया गया है। और आगे के 5 श्लोकों में इस सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण प्रतिपादित करेंगे कि किस प्रकार कोई भी कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा नियोजित किए गए मुख्य 5 कारण होते हैं, और किस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए हम मात्र निमित्त हैं, कार्य भगवान द्वारा ही किए जाते हैं। निबोध का अर्थ है तुम मुझसे जानो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए मुख्य 5 कारण होते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निबोध का अर्थ है कि तुम मुझसे सुनो कि किसी भी कार्य को करने के लिए मुख्य 5 कारण होते हैं। कौन कौन से हैं? भगवान इसका प्रमाण दे रहे हैं, कहते हैं कि इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में बताया गया है, अर्थात वेदांत सूत्र में। भगवान प्रमाण देते हुए कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में इसका वर्णन आया है, वेदांत सूत्र में। इसको निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है कृत अंते। मान लीजिए अर्जुन पूछे कि किस प्रकार इसका वर्णन आया, तो भगवान कहते हैं कि इसको निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कृत अंते। वेदांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि परमात्मा ही सभी कार्यों के प्रणेता हैं। वेदांत सूत्र इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण या परब्रह्म है, वही प्रत्येक कार्य के प्रणेता हैं, अर्थात प्रेरणा देने वाले हैं, और उन्हें अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, और उसे अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। भगवद गीता 15.50 में इसका वर्णन हम देख सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता 15.50 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वशेषाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम स वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेवशाहम। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेद मेरे द्वारा ही संकलित किए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्वान से ही निकले हैं। और समस्त वेदों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेवशाहम, कि भगवान को जानना ही वेदों का उद्देश्य है। वेद पढ़ के भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जान पाए, श्री कृष्ण के महानता के विषय में नहीं जान पाए, तो वेदों को पढ़ना निरर्थक है। और भगवद गीता 18.61 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य अन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़िनि मायया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से नियंत्रित निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही स्थिति क्लियर हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, और इस भौतिक पंच तत्व से बने हुए इस शरीर में, इस यंत्र में बैठकर हमें निर्देशित कर रहे हैं कि करना क्या है। इस प्रकार हमें घुमा रहे हैं। जिस प्रकार किसी गाड़ी को बना दिया, परंतु उसमें बैठने वाला ड्राइवर निश्चित करता है कि उसको कहाँ ले जाना है और किस प्रकार घुमाना है, उसी बात इस यंत्र में हम सवार तो हो गए, परंतु निर्देशित कौन कर रहा है? परब्रह्म कर रहे हैं। भगवान हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने शरीर का निर्माण किया, परंतु ये असहाय अवस्था में पड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की भक्ति करी और कहा कि इसमें जान डालिए। तब भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक अणु में, प्रत्येक कण कण में, जीवात्मा में प्रवेश किए और उसको गतिमान, उसको चलायमान किया। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं हम कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, इसके पीछे मुख्य रूप से भगवान की शक्ति है। कई बार लोग प्रश्न उठा सकते हैं इस संदर्भ में, फिर तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा कि उसके भी जिम्मेदार भगवान होंगे। अगर कोई भी कार्य के लिए भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार भगवान को ठहराया जा सके। कोई घटना घटता है, कोई किसी का हत्या करता है, कोई गलत कार्य करता है, उसके लिए भी भगवान जिम्मेदार होंगे फिर तो।
इस संदर्भ में जब हमने आचार्यों से प्रश्न किया, आचार्यों से जिज्ञासा करी, तब आचार्यगण बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में लाइट आती होगी, बिजली आती है, उस जिस गांव में बिजली आती है उसका एक मुख्य ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से जो बिजली है वो सब जगह प्रचारित होती है, सब जगह वहाँ से बिजली प्रदान की जाती है। शक्ति का स्रोत क्या है उस गांव के लिए? मुख्य ट्रांसफॉर्मेशन, जो वहाँ पे ट्रांसफ़र है, वहाँ से ट्रांसफॉर्म है, वहाँ से बिजली प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जब वो बिजली प्रत्येक घर में जा रही है, कोई उस बिजली का प्रयोग बल्ब जलाने में कर रहा है, कोई उस बिजली का प्रयोग किसी वस्तु को काटने में कर रहा है, कोई उस बिजली का प्रयोग किसी को जलाने में कर रहा है, कोई इस बिजली का प्रयोग किस पंखा चलाने में कर रहा है, कोई एसी चलाने में कर रहा है, कोई किसी अलग अलग कार्यों में प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजली के बिना कोई भी कार्य, जो कार्य बिजली से हो रहा है वो कार्य संपादित नहीं होगा बिजली के बिना। भले किसी को काटना है, पंखा चलाना है, लाइट जलाना है, बिना बिजली के संभव नहीं होगा, परंतु कार्य उस बिजली से करना क्या है वो हम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हम पर निर्भर करता है। तो भगवान शक्ति प्रदान करने वाले हैं और उसको करने की स्वतंत्रता जीव को दे रखी है कि आप मंदिर जाना है मंदिर जाइए, मदिरालय जाना है मदिरालय जाइए, इच्छा आप करेंगे, शक्ति भगवान प्रदान करेंगे। जिस प्रकार लाइट की अनुपस्थिति में आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उसी भांति भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति की अनुपस्थिति में जीव है वो किसी प्रकार की हलचल नहीं कर सकता। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान एक तरीके से पूर्ण रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए पीछे मुख्य कारण भगवान है, और दूसरी तरफ हम यह भी समझ सकते हैं कि किसी भी गलत कार्य को करने के दोषी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत ही अल्प स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है कि हम उस शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है वो हम पर निर्भर करता है। इसलिए तो भक्तों देखिए, जगत में प्राय भांति भांति के लोग हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की प्रवृत्ति में लगा है, कोई दूसरी प्रवृत्ति में लगा है, कोई भक्ति कार्य में लगा है, कोई अपराधी प्रवृत्ति में लगा है। अगर भगवान का पूर्ण नियंत्रण, भगवान बिल्कुल स्वतंत्रता ही नहीं देते तो सारे लोगों को मंदिर से जोड़ देते। उस अवस्था में फिर जीव की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उस अवस्था में मात्र और मात्र भगवान द्वारा चलायमान एक यंत्र की भांति, रोबोट की भांति जीव कार्य करता हुआ प्रतीत होता। फिर जीव की स्वतंत्र, और भगवान जीव से प्रेम करते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। भगवान ने जीव को, भले वो गलत काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो हाँ उसके कर्मों के अनुरूप उसको दंड मिलेगा, परंतु भगवान उसको नियंत्रित नहीं करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से भगवान अंदर शुभ चिंतक के रूप में उसको प्रेरणा भी देते हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले अंदर से प्रेरणा मिलती है, हृदय के अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं ये गलत है, नहीं करना है। परंतु अगर हम उसको नज़रअंदाज करके अपने मन की करते जाएंगे तो अंत में हमें पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। भागवतम वर्णन करता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में और भगवान को हर वस्तु का परम नियंता देखते हुए ध्यान करें। भक्तों, भागवतम में वर्णन आता है कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में और भगवान को हर वस्तु का परम नियंता के रूप में उनका ध्यान करें कि भगवान है वो परम नियंता है, हम मात्र एक आत्मा है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वह एकांत स्थान में रहे और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे। भागवतम के गहन सिद्धांत को समझने के लिए अगर आचार्यों का मार्गदर्शन नहीं होगा तो प्राय जीव भटक जाएगा। यहाँ पर वर्णन आया कि ध्यान में वृद्धि लाने के लिए एकांत स्थान में रहे। फिर क्या घर बार को त्याग दिया जाए? नहीं, अलग अलग युग के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। आज करंट आचार्य, जो कलयुग के आचार्य हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनका कहने का अर्थ है, एकांत में रहने का अर्थ है कि अनेक प्रकार के प्रजल्पों से दूर रहा जाए। इस जगत में जो आपको बांधने वाले हैं, इधर उधर की बातें करके मोह में गिराने वाले, उन सब से आसक्ति न रखें, अनासक्त रहकर कार्य करें। जब आप भक्तों के संग में रहकर कोई कार्य करते तो वे एकांत में रहने के समान है। क्योंकि प्राय कलयुग में जो व्यक्ति एकांत में रहता है वो प्राय भटक जाता है,
क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और जब व्यक्ति अकेला होता है तब किसी भी गलत कार्य को करने के लिए किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है और वो गलत कर बैठता है। अतः श्रील प्रभुपाद ने कलयुग में जीवों को भक्तों के संग में रहने के लिए, एक संग में रहकर जो भक्ति की जाए और उस भक्ति का जो प्रभाव होगा, उस भक्ति का जो परिणाम होगा, वह अकेले में रहकर की जाने वाली भक्ति के कई हजारों गुना अधिक सफल माना गया है। आज आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व में अनेक जगह सेंटर खोलकर, समूह खोलकर, केंद्र खोलकर हर जगह भक्त समूह में रहकर भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति इतनी स्फुरित हो रही है, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करके, एक दूसरे का मार्गदर्शन प्राप्त करके, एक दूसरे के मुख से भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के बारे में सुनकर कि वो हृदय को दूषितता से शुद्धता की तरफ लेके जा रहा है। अतः हमें यहाँ पर एकांत स्थान में रहने का अर्थ है कि अनेक प्रकार के अनर्थों से जो आपको दूषित करने वाले उनसे दूर रहकर भक्तों के संग में रहा जाए और घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दें। ये मेरा है, मैं नहीं रहूँगा तो इसका पालन पोषण कौन करेगा, ये भाव प्राय, ये झूठी आसक्ति है। क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि मेरी अनुपस्थिति में ये कार्य कौन करेगा, परंतु आज उनके जाने के बाद भी वह कार्य अच्छे से प्रतिपादित हो रहा है, बल्कि और अच्छे ढंग से किया जा रहा है। यह सिद्ध करता है कि आपका कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। आप नहीं रहेंगे, कोई और करेगा, कोई और नहीं रहेगा, तीसरा करेगा और ये जीवन में श्रृंखला चलती ही रहेगी। अतः झूठी आसक्ति, ये मेरा है, मेरे सिवाय इनका कौन होगा, ये किसके भरोसे रहेगा, ये सब आसक्तियाँ त्याग दो भक्तों। हाँ, हमें अपने उत्तरदायित्व को निभाना है, अपने कर्तव्य को निभाना है कि भगवान ने मेरी सेवा में इसको रखा है, उसका उत्तरदायित्व निभाऊंगा और अच्छे ढंग से निभाऊंगा। अपने उत्तरदायित्व से नहीं भागना है, अपने कर्तव्य से नहीं भागना है, परंतु आसक्ति, मोह और अपने कर्तापन के भाव को त्यागते हुए उस जिम्मेदारी को निभाना है। उसको भक्ति माना जाएगा, उस कार्य को कर्म फल से मुक्त माना जाएगा। नश्वर शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य को अपने को सीथड़ों में या वृक्षों की साल से ढके, इस तरह उसे किसी भी भौतिक परिस्थिति में असंतुष्ट रहना सीखना चाहिए। भौतिक शरीर को साल या सीथड़ों से ढकने का अर्थ है कि जो वस्त्र बनते हैं वो भी वृक्ष से ही बनते हैं और उस वस्त्रों को मात्र शरीर को ढकने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, बहुत ही सुंदर दिखने के लिए। अत्यधिक मेहनत नहीं करना चाहिए। अगर आसानी से प्राप्त हो रहा है तो सुंदर स्वस्थ शरीर बनाए रखिए और अच्छे से वस्त्र पहनकर जीवन में रहिए, परंतु मात्र जीवन का उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा, धन कमाऊंगा, मेहनत करके महंगे महंगे वस्त्र 50-50 जोड़ी वस्त्र रखते हैं किसी व्यक्ति के। मैं सुन रहा था कि एक ऐसी नेता थी जिसके 1000 जूते थे। 1000 जूते कब पहनेगी, 1000 दिन भी पहनेगी तब भी पूर्ण नहीं होंगे। और एक महारानी थी किसी देश की, वहाँ उसके 1000 ड्रेस थे वस्त्र के, कब पहनेगी वो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ मिला उसको अच्छे से पहनकर सुंदर बन ठन कर उद्देश्य होना से भक्ति किया जाए। अगर कोई भी कार्य आपको भक्ति में बाधा बन रहा है तो उसको अत्यधिक प्रयास मत कीजिएगा। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटा काम के लिए दीजिए। हमारे शास्त्र है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, उसमें किसी प्रकार का कोई छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु 8 घंटा काम के लिए दे रहे हैं, 7 घंटा निंद्रा के लिए दे रहे हैं, पीछे फिर भी 9 घंटे बचते हैं। 9 घंटे में से कुछ समय अपने परिवार के लिए दीजिए, 5 घंटे मान लीजिए परिवार और मित्रों के लिए दे दिए, फिर भी पीछे 4 घंटे बचते हैं। उस समय का सदुपयोग कीजिए भगवत भक्ति में, शास्त्र अध्ययन में, माला जप में, भक्तों का संग करने में, उस समय का सदुपयोग कीजिए। यही जीवन की वास्तविक सिद्धि होगी। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं। मनुष्य को यह श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भगवान द्वारा प्रतिपादित शास्त्र हैं, भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है, भगवत गीता और भागवतम का, उस ज्ञान का अनुसरण करके निश्चित रूप से मैं जीवन में सफलता प्राप्त करूँगा। जिस प्रकार इस भौतिक जगत के जीवों को प्राय श्रद्धा होती है कि जो सरकार द्वारा पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम को पढ़कर, उस शिक्षा के पद्धति को पालन करके मैं कुछ ऑफिसर बनूंगा और उससे आजीविका कमाऊंगा, उसी भांति हमें शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए कि इन शास्त्रों के सिद्धांतों को पालन करके मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करके भगवान द्वारा
बताए गए प्राप्त लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा, भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा, भगवत भक्ति को प्राप्त करूंगा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सेवा को प्राप्त करूंगा। ये पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। यह पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से मेरे सारे के सारे कार्य हैं वो पूर्ण सिद्ध होंगे। बिना श्रद्धा के हम कोई भी कार्य करेंगे भक्तों, वो फल नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा ही नहीं है उस कार्य को। अब किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो दवाई देता है, अगर हमें उस डॉक्टर में श्रद्धा नहीं है तो वो डॉक्टर दवाई काम ही नहीं करती, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता ही नहीं है। और कोई डॉक्टर कई बार मात्र ऐसी टैबलेट दे देता है, दवाई दे देता है जिसका कोई न तो रिएक्शन होता है न कोई प्रभाव पड़ता है, परंतु हमें उस डॉक्टर पर श्रद्धा है और विश्वास होने के कारण वह दवाई काम करती है और व्यक्ति का बहुत बीमार होता है वो भी स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अतः श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुख के प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों का विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का सरम आधार स्तंभ। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। सरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य शाहम हृदय सन्निविष्टो। वे प्रत्येक व्यक्ति को उनके पूर्व कर्मों का स्मरण करा करके किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो श्री कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाता है, उनका फल न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है कि किस प्रकार, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ है वो भी जब किसी कार्य को करना हो तो उसको वेदों के अनुसार रेफरेंस देकर करवाते हैं, और भगवान भी वेदों का दृष्टांत देकर यहाँ पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से 15.15 के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में आसीन हैं और वही दिशा निर्देश देने वाले हैं। और जो भक्तगण भगवान के निर्देशानुसार कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। उनका जीवन है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है और मृत्यु के उपरांत उन्हें किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बनना पड़ता, वो पूर्ण रूप से मुक्त माने जाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।